हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। गाइस, मैं सबके लिए वीडियो बना रही हूँ इग्नू के रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन के ऊपर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान रहते हैं कि उनका रिजल्ट अभी जैसे डिक्लेयर हुआ है पीछे और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे कि उनको मास्टर डिग्री करनी है और उनका रिजल्ट आया है, या बीएड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं बट परसेंटेज जो है कि वो 49 बन रही है, 48.6 बन रही है, तो ये परसेंटेज जो है वो पॉइंट का जो रह रहा है किसी का, या 1% रह रहा है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप वीडियो को देखोगे एंड तक, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि इसका सोल्यूशन क्या है एक्चुअल में। तो मैं आपको बता दूं, रिवॉल्यूशन एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिससे कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो आप, वो भी बिना एग्जाम दिए। तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये। तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से किया, अच्छा मार्क्स आने चाहिए थे और अच्छे से आंसर लिखा, बट उस तरीके के मार्क्स उनको जो है नहीं मिल पाए, बट वो अब मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जनरल इंस्ट्रक्शन में आ रहा है नोटिफिकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। पहले तो आपको डेट का बता दूं, 30 जून तक एक्सटेंड हो चुकी है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 30 जून तक आप अपने अप्लाई कर सकते हैं रिवॉल्यूशन को। रिवॉल्यूशन जो है उसके पूरे प्रोसेस को मैं बताऊंगी अभी। उसके आप बाद देख पा रहे होंगे रिजल्ट ऑनवर्ड जो होता है वो 1 मंथ के अंदर जो है ऑलरेडी जो है वो आ जाता है, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ कि इसके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पता होने ज़्यादा ही ज़रूरी रहते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आ रहा है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि आपकी जो फीस लगेगी वो 750 रुपये लगेगी। अगर आप अपने मार्क्स को बढ़वाना चाहते हैं, यानी रीचेकिंग के लिए डालना चाहते हैं अपने पेपर को, तो 750 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा आपका। और साथ ही में आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का ही होगा, यानी कि थ्योरी वाले की ही चेकिंग होगी। कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड या कोई भी आपका लैब कोर्सेज या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का कुछ भी, उसमें आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। कई सोचे कि कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे असाइनमेंट में मार्क्स नहीं आए हैं, ग्रेड कार्ड में ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं मार्क्स, तो आप दोबारा अप्लाई करें रिवॉल्यूशन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने एग्ज़ाम दिया है सिर्फ उसी के लिए ही आप रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी अपने एग्ज़ाम को जो आपने दिया था, अपने मार्क्स को मतलब पेपर को आप रीचेक करवा सकते हैं। आपके मार्क्स बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आपको बता दूं, जो रिजल्ट है वो भी इनकी इग्नू की वेबसाइट पे ही डिक्लेयर हो जाता है, ignu.ac.in। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पे भी 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। सो आप वहाँ जाके भी अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और साथ ही में आपका यहाँ पे मैंने हर चीज़ बताई है, वेबसाइट भी आपको बता दी है। और साथ में जो रिवॉल्यूशन करना होता है वो आपके जो रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना ही होता है। कहीं आप सोचे कि रिजल्ट आके आप 4 महीने बाद रिवॉल्यूशन अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं होगा। सो दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, दूसरा रूल रेगुलेशन बताया गया है फोटोकॉपी ऑफ आंसर कॉपी का, आंसर स्क्रिप्ट का बताया गया है। यानी कि आप जो है अपनी आंसर कॉपी को ही चेक करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, इग्नू आपके एड्रेस पे भी भेज देता है या फिर आपके ईमेल आईडी पे भी सेंड कर देता है, लेकिन उसका जो लगेगा आपका 100 रुपये ही लगेगा, ज़्यादा नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों का बता दूं, या तो आप अपने आंसर शीट को चेक कीजिए या फिर आप रिवॉल्यूशन के लिए डालिए। तो सबसे पहले अगर आप रिवॉल्यूशन के लिए डालते हैं तो उसके बाद आप जो है आंसर शीट चेक करवा नहीं सकते, लेकिन अगर आप पहले आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद आप रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। और इसका जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बता दूँ, वो रहता है 100 रुपीज़ पर कोर्स रहेगा। फोटोकॉपी जो है आपको लगानी रहेगी। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, वही इग्नू की वेबसाइट पे सेम ही है। 45 डेज़ का टाइम होता है, इसके अंदर दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे मेल भी करके पूछ सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पे जा करके। सो मैंने आपको बता दिया है, सारी डिटेल भी दे दी है। और साथ में आपको ये भी बता दूं मैं कि आपको जो है यहाँ पे लगानी रहेगी आइडेंटिटी कार्ड की जो स्कैन कॉपी होती है, वो भी लगानी रहेगी। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता, सपोज अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करा था इग्नू के अंदर और आपका जो दोनों चीज़ों के लिए आपने अप्लाई कर दिएंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। और जो आप एलिजिबल कहीं नहीं हो पा रहे थे तो वो भी आप हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। सो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पहले आप आंसर शीट ही चेकिंग के लिए डालें,
वो आपके मेल पे आ जाएगी, और 90% जो होती है वो आपके जो है मेल पे ही आती है, 10% चांस होता है कि आपके एड्रेस पे आ जाए वो। सो उसके बाद आप रिवोल्यूशन डालिए, डेफिनेटली आपके परसेंटेज ज़रूर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बट वो तब बढ़ेगी, ये नहीं कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम में कुछ नहीं करके आए हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। अभी तो इन डेज़ तो कोविड की सिचुएशन के जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे भी हुआ था पीछे का। सो मैं ऑल ओवर आपको बता रही हूँ, अगर आप श्योर हैं तो ही आप भरे, अदरवाइज़ आप नहीं हैं श्योर तो आप कर भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस इज़ योर्स। सो मैंने आपको ये दोनों की डिटेल दे दी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर आपको कोई भी रिवोल्यूशन से एक फ़ोटोकॉपी में कोई भी दिक्कत आती है तो आप exam3online@ignou.ac.in पे जाके मेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, रिफ़ंड नहीं आया या आपका डिडक्शन हो गया है, तो आप जो है यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके भी आप कॉपी कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। श्री जितेंद्र यादव हैं जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, जहाँ से आप इनको पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है। तो अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप श्री गुलशन कुमार अरोड़ा जी हैं, जिनसे वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो आप इनसे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, ईमेल भी इनकी दे रखी है, मैं दोनों चीज़ें मेंशन कर दूंगी आपको, तो वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं और कॉल भी करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। सो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया कि रिवोल्यूशन क्या है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और ज़रूर उठाइए। मैं यही कहूँगी कि जो एलिजिबल नहीं हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। सो मैं बैक जाती हूँ और आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं बैक चली गई हूँ। सो बैक जाने के बाद दोबारा अगर मैं यहाँ पर इग्नू सर्च कर लेती हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको रिवोल्यूशन का जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो तो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आप दोबारा से बैक करते हैं, दोबारा आते हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन आ रहा है, यहाँ पे रिवोल्यूशन आ रहा है। मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया आप कहाँ से रिवोल्यूशन का पेज खोल सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि रिवोल्यूशन कहाँ से होगा, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लिखा भी है कि अगर जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, ऑन लॉगिन पेज काइंडली फिल ऑल द रिक्वायर्ड, जो भी डिटेल्स हैं लॉगिन करके आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। और साथ में मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको फिल करनी ही करनी है, जो कि मांगी गई है। रिवोल्यूशन की जो आंसर स्क्रिप्ट है वो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि फॉलोइंग MCQ। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, जो कि पहले भी अभी बता दिया, दोबारा से बता देती हूँ। रिवोल्यूशन का जो है और जो आंसर शीट है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो थ्योरी वाला एग्जाम है उसी में एप्लीकेबल होगी, कोई MCQ में नहीं होगी, और जो कोड्स दिए गए हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, और साथ में असाइनमेंट में बिल्कुल नहीं होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब थ्योरी में हो रही है तो असाइनमेंट में भी होना चाहिए या होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी वो मत करना। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं, जैसे कि जो भी मैंने आपको अभी फ़ीस बताई, रिवोल्यूशन की जो है 750 रुपये है, आंसर शीट चेक करवाने के आपके 100 रुपये ही लगेंगे। सो आपको मैं बता दूं तो आप कैसे फ़ी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर वीज़ा, रुपए, आप किसी बैंक से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नोट मैंने आपको ये जो बताया है अभी फिर दोबारा से बता देती हूँ कि स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं रिवोल्यूशन। पहले जो है रिवोल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले मतलब आंसर शीट के लिए करें उसके बाद ही रिवोल्यूशन के लिए करें, रिवोल्यूशन के बाद जो है पॉसिबल नहीं होता आंसर शीट को चेक करना। तो आपको पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिया है रिवोल्यूशन का प्रोसेस। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, थैंक यू सो मच।